हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए सीएमए फाउंडेशन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसमें अपना सिंपल इंटरेस्ट के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, और देखो कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद एक और चैप्टर आता है इसके अंदर जिसको बोला जाता है एनवीडी, तो वो भी इसी में मैं आपको करवा दूंगा क्योंकि एनवीडी का अभी जो है लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से, सिलेबस 22 के हिसाब से जो अभी तक एनवीडी का क्वेश्चन है वो एक ही बार पूछा है, जो अभी वाले अटेम्प्ट में पूछा था दिसंबर 2024 में एक ही क्वेश्चन पूछा था, तो वो एक ही क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड कर लिया। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट के इसमें मेन क्वेश्चन है तो उसको स्टार्ट करें, और उसको स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको सारे फॉर्मूले अगर फटाफट से एक बार रिवाइज करवाऊं। कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 + R/100 रेज़ टू द पावर t। ये कब होता है? जब प्रिंसिपल रिवाइज्ड होता है आपका एनुअली, यानी आपकी कंपाउंडिंग जो है वो एनुअली होती है। ठीक, दूसरा आपका कंपाउंड अमाउंट वो होता है प्रिंसिपल 1 + R/200 रेज़ टू द पावर 2t, जब आपकी हाफ ईयरली कंपाउंडिंग होती है। हाफ ईयरली यानी टाइम डबल हो जाता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आधी रह जाती है। तीसरा आपका अगर क्वार्टरली पूछे तो प्रिंसिपल 1 + R/400 रेज़ टू द पावर 4t, ये हो जाएगा आपकी जब कंपाउंडिंग कैसे होती है? क्वार्टरली होती है। और लास्ट है आपका कि आपका कंपाउंड अमाउंट हो जाता है प्रिंसिपल 1 + R/1200 रेज़ टू द पावर 12t। ये भी आपका कब होता है? जब आपकी कंपाउंडिंग कब होती है? मंथली होती है। तो ये फॉर्मूले आप ध्यान रखो, सिंगल डिपॉजिट में इस तरह से हम इसको यूज करेंगे। चलो लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन 15 से। इसमें 15 ही क्वेश्चन है, बहुत कम क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, तो वो देखते हैं। अ गिवन सम ऑफ मनी गिव्स ₹50, यानी कोई प्रिंसिपल अमाउंट है, उसका जो सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है वो आपका ₹50 है 1 ईयर के लिए, यानी टाइम आपका 1 ईयर है। और 102 है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी वही प्रिंसिपल है, लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो वो कितना हो जाएगा बेटा? ₹102। और इसमें टाइम जो दे रखा है वो 2 साल दे रखा है। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, सही है? तो देखो इसमें एक चीज समझना, मैंने आपको, अगर आपने वो वाला वीडियो देखा हो सिंपल इंटरेस्ट वाला, उसमें बच्चों के मन में एक सवाल ये था कि दिसंबर 2024 में कोई क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से नहीं पूछा है, तो मैंने वहां पे यही बोला था मिक्स कंसेप्ट का क्वेश्चन पूछा है। ये वाला क्वेश्चन दिसंबर 2024 का ही है और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के मिक्स कंसेप्ट का है, तो इसको अपन यही सॉल्व करेंगे। और अगर देखें जून 2024, उसमें सिंपल इंटरेस्ट का कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन पूछा हुआ है जिसके अंदर अपना इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो वो देखेंगे। अभी फिलहाल इस पे आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है जैसे, है ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है SI × 100/P, और टाइम आपको दे रखा है 1 ईयर। ठीक है, देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो PR, इसका वैल्यू आ गया 50 × 100 5000। ठीक है, ये PR का वैल्यू आ गया, इसको एज इट इज हम काम में लेंगे किसके अंदर? दूसरे वाले फॉर्मूले में, इसको ऐसे ही रखा हमने। अब आपको दे रखा है प्रिंसिपल जो है वो कितना, प्रिंसिपल कुछ है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बन जाता है आपका? 102। ठीक है, तो पहले अपन कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखते हैं। वो क्या होता है? कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये होता है आपका P1 + R/100 रेज़ टू द पावर t माइनस P। ये डायरेक्टली अगर मैं आपको बताता तो आपको शायद समझ नहीं आता, दोनों में से P कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 1 + R/100 रेज़ टू द पावर t -1। ठीक, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 102 दे रखा है बेटा। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? यहाँ देखो आप, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे आप क्या करेंगे? टी का वैल्यू भी 2 पुट कर दो क्योंकि 2 साल दे रखा है, और इसको ओपन करेंगे हम किससे? A + B का होल स्क्वायर। A + B का होल स्क्वायर क्या होता है? A² + B² + 2AB। तो यस, दिस इज 102 इज इक्वल टू P A² + B² का मतलब है R² / 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर मतलब 10,000 हो जाएगा। ठीक है, 100 का स्क्वायर का मतलब ये 10,000 हो जाएगा। यस, कंटिन्यू करता है तो A + B का होल स्क्वायर A² + B² 100 × 100, यानी 100 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2AB 2 × R/100। ठीक है, ये आपने सिर्फ इसका स्क्वायर ओपन किया है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1। देखो आसान हो जाएगी अभी कैलकुलेशन, बिल्कुल मत चिंता करना। इन दोनों में से ये 1 तो 1 गया, यहाँ पे बाहर आ जाएगा आपका P, इसमें से R कॉमन आ गया
तो देखो यहाँ पे क्या रह जाएगा, r अपॉन 10,000 प्लस इसमें से r कॉमन आ ही गया, तो ये तो आपका रह जाएगा 2/100 या 1/50 भी लिख सकते हैं। खैर, पीआर का वैल्यू आप यहां से सब्स्टिट्यूट कर दो, ये है 102 इज इक्वल टू 5,000। पीआर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये तो रहेगा आपका 5,000 इंटू r अपॉन 10,000 प्लस 5,000 इंटू 2/100। 0 से 0 ये तो 100 रह जाएगा, 100 रह जाएगा, ये 100 रह जाएगा। 50 इंटू 200 इधर आएगा 102 माइनस 100, कितना आएगा 2 इज इक्वल टू, ये आपका 10,000 ये 2 टाइम्स दिया, ये r/2, 2 इज इक्वल टू r/2, तो ये हो जाएगा आपका r इज इक्वल टू 4%। ठीक है, देखो कौन सा ऑप्शन है, इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। अब आपको लग रहा होगा ये बहुत लेंथी सॉल्यूशन है, कोई शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट देखो ये समझना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरह से घूम के आ सकता है। सीएमए फाउंडेशन में ऐसा नहीं है कि आपने ये फॉर्मूला रट लिया उस फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछेगा, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब अगर आपको इसका शॉर्टकट भी समझना है तो मैं शॉर्टकट भी आपको बताने की कोशिश करता हूँ, उसको समझना। ये M1 है, मेथड 1 समझना। आपको सिंपल इंटरेस्ट जो है वो ₹50 दे रखा है, किसका, 1 साल का। तो 2 साल का कितना होगा, ये 1 ईयर के लिए। अगर आप 2 ईयर के लिए बात करेंगे तो 2 ईयर के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना हो जाएगा, ₹100 हो जाएगा, सही है। और 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, ₹102। यहां पे मैं एक लाइन लिखूं, फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 102 माइनस 100, वो आ रहा है ₹2, सही है। अब अगर टाइम पीरियड आपका 2 साल है और डिफरेंस आपको गिवन है, और उस केस में आपको डायरेक्टली अगर प्रिंसिपल निकालना है या रेट निकालना है, प्रिंसिपल तो इसने नहीं दे रखा ना, प्रिंसिपल दे रखा है क्या, प्रिंसिपल तो दे नहीं रखा, ठीक है ना। तो इसमें हम एक फॉर्मूला था, डिफरेंस जो है वो होता है प्रिंसिपल 100 r/100 का होल स्क्वायर। ये काम करेगा आपका, यहाँ पे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन नहीं है, आपने प्रिंसिपल जो है वो भी अननोन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट वो भी अननोन है। ये वैसे एक शॉर्टकट होता है जो आपको हेल्प कर सकता है, इन तीन में से डिफरेंस, प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन तीन में से कोई भी 2 चीजें गिवन हो। लेकिन यहाँ पे तो देखो एक शॉर्टकट भी, मैंने सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट किया था कि एक्सपेरिमेंट आपका काम आ जाए तो, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इस वाले क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट तो निकालना ही है, वो भी गिवन नहीं है, और डिफरेंस आपको गिवन है लेकिन प्रिंसिपल भी गिवन नहीं है, तो फिर ये कैसे सॉल्व होगा। प्रिंसिपल अगर निकालना चाहे तो प्रिंसिपल निकल सकता है क्या, पीआर का वैल्यू दे रखा है वहां पे 5,000 पहले वाले इक्वेशन से। हाँ ठीक है, बता देता हूं चलो, डायरेक्टली तो नहीं लेकिन हाँ, डिफरेंस आपका 2 है। प्रिंसिपल देखो इसको हम लिखेंगे P इंटू R अपॉन 100 इंटू 100, ये हो जाएगा आपका 10,000। पीआर का वैल्यू हम रख देते हैं 5,000, ये 5,000 है, वहां से रख दिया 5,000 अपॉन 10,000, ये हो जाएगा आपका 2। r/2 इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r का वैल्यू 4%, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला भी आप ध्यान रख सकते हो, छोटे फॉर्मेट में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये आपका 15 नंबर का क्वेश्चन डन। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर का क्वेश्चन है, वो कैसे होगा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, तो देखो, अ बैंक ऑफर्स 4% नॉमिनल इंटरेस्ट विथ क्वार्टरली कंपाउंडिंग, व्हाट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला वो होता है आपका 1 प्लस r/100 होल रेज टू द पावर t -1। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो होता है ना, उसमें देखो यहाँ पे p दी जाता है, यहाँ पे p नहीं आएगा और लास्ट में इंटू 100, लेकिन यहाँ पे कंपाउंडिंग क्वार्टरली है तो ये तो 400 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। दैट्स इट, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4% आपको नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, ये हो जाएगा 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 अपॉन 400 होल रेज टू द पावर 40। टाइम आपका 1 ईयर रहेगा तो 4 इंटू 1 -1 इंटू 100। कैलकुलेटर से ही सॉल्व करेंगे डायरेक्टली इसको। पहले आप देखो 4/400, 4/400 प्लस 1 रेज टू द पावर 4 इंटू इक्वल टू रेज टू द पावर 4 -1 इंटू
100, तो ये आ रहा है बेटा 4.06, यानी कि आपका जो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, तो इफेक्टिवली अगर आप देखेंगे तो वो आपको 4.06% मिलेगा। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 डन है। चलो 13 क्वेश्चन पे देखते क्या है। 13 क्वेश्चन में इफ द इंटरेस्ट इज 6% पर एनम फॉर व्हाट सम ऑफ मनी, डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई दिस। देख बेटा, अभी मैंने आपको डिफरेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल यहाँ पे बोला था R/100 होल रेज़ टू द पावर 2। ये शॉर्टकट अपन 15 वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ पे काम आ गया था। लेकिन 13 वाले क्वेश्चन में ये वाला जो शॉर्टकट है वो बिल्कुल अच्छे से काम आ जाएगा, एक ही शॉट में आंसर। ये कब यूज करना है? जब आपका टाइम पीरियड कितना हो, 2 साल, और यहाँ पे टाइम कितना दे रखा है, 2 साल ही दे रखा है, देखो आप। ठीक है, डिफरेंस कितना दे रखा है, 13.5 सीआई और एसआई में। प्रिंसिपल आपसे पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, हाँ कौन, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 6% है। 6/100 होल रेज़ टू द पावर 2। इसको इधर ले जाओ और इसको डिवाइड करा दो, यानी 13.5 इंटू 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000 अपॉन 6 का स्क्वायर 36। इसको सॉल्व करा लो, प्रिंसिपल आ जाएगा 13.5 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाय 36, 3750। ये आ रहा है आपका 3750। 3750 रुपीज है इस 13 वाले क्वेश्चन का आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12th नंबर, अ सम ऑफ रुपीज 10,000 डिपॉजिटेड सीआई बिकम्स डबल, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल जो है वो आपका क्या हो गया, डबल हो गया, 2p हो गया 5 ईयर्स में। आफ्टर 20 ईयर्स इट विल बिकम। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। मैं बताता हूं आपको शॉर्टकट क्या है। देखो शॉर्टकट ये है कि अगर प्रिंसिपल आपका 2p हो रहा है कितने n ईयर्स में, तो प्रिंसिपल आपका या तो 4 ईयर्स पूछेगा, 4 ईयर्स का मतलब 4 टाइम्स पूछेगा, या फिर आपको 2 की पावर में पूछेगा, 8 टाइम्स पूछेगा, या फिर 16 टाइम्स पूछेगा। इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 2, इसका मतलब क्या है 2 की पावर 3, और इसका मतलब क्या है 2 की पावर 4। तो ये जो पावर है ना, ये एक्चुअल में क्या होगी, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि इसमें जो p 4 टाइम्स होगा वो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2n ईयर्स हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 3n ईयर्स, और ये हो जाएगा आपका 4n ईयर्स। सही है। यहाँ पे क्या दे रखा है, सम ऑफ रुपीज 10,000 डिपॉजिटेड सीआई बिकम्स डबल। ये डबल हो रहा है कितने, 5 ईयर्स में। आफ्टर 20 ईयर्स इट विल बिकम। ओके, तो इसमें यही कंसेप्ट है लेकिन थोड़ा सा घुमा के, है ना। तो देखो प्रिंसिपल जो है वो 2p हो रहा है कितने, 5 ईयर्स में, 5 सालों में डबल हो रहा है। आपको ये बताना है कितना गुना हो जाएगा अगर ये 20 ईयर्स है। तो 20 ईयर्स का मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4। देखो इस वाले कंसेप्ट से, यानी अगर ये 5 ईयर्स में डबल हो रहा है, 5 इंटू 4 से 20, तो उसमें कितना टाइम्स होगा, ये 16 टाइम्स हो जाएगा। 16 टाइम्स का मतलब 16 इंटू जो भी आपका प्रिंसिपल था, 16 इंटू 10,000। ये जो है ना, इसकी पावर लेके जाएंगे हम, किसकी, 16 की, 2 की पावर 4। ये जो 4 पावर है 16 वो इधर आई है, तो ये हो जाएगा आपका 1,60,000। ठीक है, 1,60,000, और पूरा प्रोसीजर से सॉल्व करोगे तो उससे भी आ जाएगा। दोबारा सुन लो, प्रिंसिपल जो है डबल हो रहा है 5 सालों में, तो 20 सालों में कितना होगा, 20 सालों का मतलब है 5 इंटू 4। 5 को किससे मल्टीप्लाई कराया, 4 से, और 4 जो है वो 2 की पावर में आ जाएगा। 2 की पावर 4 जो है वो 16 होता है, 16 को प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर इस कंसेप्ट से चलेगा ये। सही है। चलो 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अ सम ऑफ मनी बिकम्स दिस, 16% कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर्स, द सम ऑफ मनी, यानी प्रिंसिपल पूछा है आपसे। प्रिंसिपल जो होता है वो होता है कंपाउंड अमाउंट अपॉन 1 प्लस R/100 रेज टू द पावर p। कंपाउंड अमाउंट कितना है, 3364 अपॉन 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16 अपॉन 100 होल रेज टू द पावर 2। जिसको सॉल्व करा लो आंसर आ जाएगा। ये देखो 1.16 आएगा, ये 1.16 इंटू इक्वल टू, तो 1.3456। इसको हम सॉल्व करें, 3364
ये आ रहा है 2500 रुपए, है ना। आप कैलकुलेशन खुद करना, ये 2500 हो जाएगा, 2500 रुपीज, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। 11 क्वेश्चन अपना डन है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 10 क्वेश्चन की तरफ। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4000 फॉर 2 years एट दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, ठीक है। तो आपको अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। कंपाउंड अमाउंट प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर टी, ठीक है। 4000 प्लस 840, ये आपका क्या है, ये आपका है टोटल कंपाउंड अमाउंट, ठीक है। प्रिंसिपल आपका कितना है 4000, 1 प्लस आर कितना है, आर है बेटा यहाँ पे पूछा है, और टाइम कितना दे रखा है आपको 2 साल, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस 4000 को यहाँ पे डिवाइड करा देंगे, यानी इसको सम करा के इससे डिवाइड करा देंगे, तो 4840 अपॉन 4000 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर 2, 000 डेसिमल है ना, तो ये देखो 1.21 आएगा मेरे हिसाब से। 484 अपॉन 400 कितना आ रहा है 1.21, ये हो जाएगा 1.21 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर 2। इसका स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि ये पावर 2 इधर से इधर आ जाएगी, तो फिर ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। 1.21 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1.1, 1 प्लस आर अपॉन 100 इज इक्वल टू 1.1, इसको उधर ले जाओ, आर अपॉन 100 1.1 माइनस 1, 0.1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आर का वैल्यू आ जाएगा 10%, ठीक है। वो कैलकुलेशन मैंने पूरी बताई है, इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो जल्दी भी हो सकता है। 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन में बोला है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, फॉर्मूला लिख लिया 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर टी माइनस 1। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, प्रिंसिपल है आपका 2000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 10% दे रखी है, और देखो टाइम पीरियड आपका 2 साल 6 महीने है। 2 साल तो ऐसे लिखेंगे, और जो 6 महीने है इसका मतलब वो हाफ ईयर है, हाफ ईयर को हम ऐसे लिखते हैं 10 अपॉन 100 इंटू 1/2, बस हो जाएगा आप सॉल्व। -1, जब टाइम आपको फ्रैक्शन में गिवन होता है तो उसको ऐसे सॉल्व करते हैं, कराते हैं इसको सॉल्व, ये हो जाएगा आपका 1.1 रेज टू द पावर 1.21, और ये कितना हो रहा है 1.05, 2000 ये है 1.21 और ये है 1.05, ठीक है। ब्रैकेट -1 ये क्लोज इज इक्वल टू -1 इंटू 2000, ये आ रहा है 541। कंप्लीट कैलकुलेशन करने के बाद मैंने यहाँ पे देख लिया है 541 रुपीज आ रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आपको प्रिंसिपल पूछा है, क्योंकि यहाँ पे व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू दिस इन 3 years एट दिस रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। और देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन अगेन मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में। क्वेश्चन नंबर 8, यस, तो व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू दिस, यानी कंपाउंड अमाउंट आपको दे रखा है 3704.40, 3704.40 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस 5 अपॉन 100 रेज टू द पावर 3। इस पूरे को सॉल्व करा के इससे डिवाइड करा दो तो प्रिंसिपल आ जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा आपका 3704.40 अपॉन 1.05 रेज टू द पावर 3, ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कितना आ रहा है ये 1.05 इंटू डिवाइड 3200 आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 3200 रुपीज, सही है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर डन, 3200 ही है, देखो आप ऑप्शन भी है। उसके बाद चलते हैं 7 क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4000, यानी 4000 पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं 5% पर एनम 2 साल के हिसाब से। तो पहले आप कंपाउंड अमाउंट देख लो और उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर देना, तो ये कितना हो रहा है देखो 1.05 इंटू इक्वल टू इंटू 4000 4410, यानी 4410 तो आपका क्या है, ये आपका टोटल कंपाउंड अमाउंट है। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो आप 4410 में से क्या माइनस करोगे, 4000 माइनस करोगे, तो कितना आ जाएगा 410 रुपीज, यानी आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी।
ये आपका जून 19 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 7 है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ₹100 का 2 सालों के लिए और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है। तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो हो जाएगा 100 1 प्लस आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका 10% रेज टू द पावर 2 और माइनस का 100, तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 1.1 होल रेज टू द पावर 2 माइनस 100, 1.21 इंटू 100 माइनस 100 सॉल्व कराया 121 माइनस 100, आंसर आ जाएगा 21 रुपीज। यानी 2 सालों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से वो 21 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको अगर लग रहा है कैलकुलेशन फास्ट है तो देखो वो आप सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा, सेम फॉर्मूला है तो वो मतलब सेम ही कैलकुलेशन रहेगी। सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5th नंबर, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 सॉरी 1000 1 प्लस 10 अपॉन 100 होल रेज टू द पावर 2 माइनस 1000। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1000 1.21 माइनस 1000 मल्टीप्लाई कराया तो ये हो जाएगा 121 0 माइनस 1000, तो आंसर आ जाएगा इसका 210 रुपीज, यानी 210 रुपए इसका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। और देखो ये वाला क्वेश्चन भी आपका सब्जेक्टिव है, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो वो आप देख सकते हो किस तरह से ऑप्शंस क्रिएट होंगे, किस तरह से ये पूछा जा सकता है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन सब्जेक्टिव। अ पर्सन इन्वेस्टेड ₹1 lakh ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एट 10%, कैलकुलेट द अमाउंट ही विल गेट बैक। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर टी। प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपको 10,000, सही। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10% अपॉन 100 होल रेज टू द पावर 2। देखो ये हो जाएगा आपका 1.21 और 1.21 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे 10,000 से, तो ये आ जाएगा आपका 12,100। इसमें से 10,000 माइनस कर देंगे। अच्छा 1 लाख, ये क्या है आपका 1 लाख है, कितना है, सॉरी दिस इज 1 lakh नॉट 10,000, तो ये आ जाएगा 1,21,000। यस, तो ये इसका कंपाउंड अमाउंट है 1,21,000, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, the year by which a sum of rupees would be 1.21 times of itself at 10% compound interest। फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर टी। कंपाउंड अमाउंट आपका कितना हो गया 1.21 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल हो गया, सही है। तो 1.21 पी इज इक्वल टू पी, ये हो जाएगा 1 प्लस 10 अपॉन 100 होल रेज टू द पावर। आपको टाइम ही तो पूछा है, पी से पी गया। देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पे हो जाएगा 1.21, ये हो जाएगा 1.1 होल रेज टू द पावर टी। कैलकुलेटर से 1.1 को मैं कितनी पावर तक लेके जाऊं कि 1.21 आ जाए, 2 पावर तक। आप कैलसी से करके देखोगे 1.1 की पावर 2 जो होता है वो 1.21 होता है, तो आपका जो टाइम पीरियड है वो कितना हो जाएगा बेटा, वो 2 years हो जाएगा, सही है। करेक्ट आंसर है आपका 2 years। ये कौन सा क्वेश्चन है आपका 3rd नंबर। चलो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है द कंपाउंड इंटरेस्ट, किस पे पूछा है 40,000 पे। फटाफट से खत्म करते हैं। 1 प्लस 10% है और 400, क्योंकि यहाँ पे पेबल जो है या कंपाउंडिंग जो है वो क्वार्टरली बेसिस पे हो रही है, होल रेज टू द पावर 40। ठीक है, ये आपका अमाउंट बनेगा। पहले कंपाउंड अमाउंट देखते हैं कितना आएगा। ये 40 का मतलब यहाँ पे 4 into 1 है, 10 अपॉन 400 प्लस 1 इंटू 2 3 4 इंटू 40,000, यह आ रहा है 44,152.51। ये आपका टोटल कंपाउंड अमाउंट आ रहा है। और आपको अगर इंटरेस्ट चाहिए तो इंटरेस्ट इसमें से 40,000 माइनस कर दो तो वो कितना आ जाएगा 44,152.51 माइनस 40,000, वो हो जाएगा आपका 4152.51। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ये रहा आपके सामने, ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन जो कंपाउंड इंटरेस्ट का है वो भी देख लेते हैं। अ सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू थ्राइट्स इटसेल्फ, यानी कि 3p हो गया, जो p था 3 सालों में। 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर t, p से p गया
3 आ गया आपके पास 1 प्लस आर अपॉन 100 होल रेज टू द पावर टी। आपसे पूछा है कि 9 टाइम्स इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 9 टाइम्स इटसेल्फ, यानी कि 9p हो जाए, उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो यहाँ लिखा आपने 9p इज इक्वल टू p 1 प्लस आर अपॉन 100, ये आपको टाइम पीरियड चाहिए। p से p गया, देखो समझने की कोशिश करना, फिर शॉर्टकट भी बता रहा हूं इसका। ये आपका मेथड 1 है। क्या हो गया इसमें, प्रॉब्लम कैसे हो गई, हाँ ये हो जाएगा आपका 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 होल रेज टू द पावर टी। इस 3 की जगह हम 1 प्लस ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्या सब्स्टिट्यूट किया आपने, 1 प्लस आर अपॉन 100 होल रेज टू द पावर टी, यहां पे आपने इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये सही है, ठीक है ना। और ये जो है देखो यहाँ पे एक चीज मिस कर दी आपने, ये यहाँ पे 3 इयर्स का दे रखा है, तो यहाँ पे अपन 3 इयर्स सब्स्टिट्यूट करेंगे, सही है ना। और यहाँ पे भी अपन 3 इयर्स लिखेंगे। होल रेज टू द पावर कितना है ये तो आपका 3 का वैल्यू हो गया, 3 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, ऊपर है पावर 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 होल रेज टू द पावर टी। अब देखो आप इसको जब सॉल्व करोगे 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3 2 जा 6 बनेगा ये। और यहाँ पे भी क्या दे रखा है, 1 प्लस आर अपॉन 100, दोनों तरफ बेस सेम है, ये 6 है ये t है, तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 ईयर्स। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन हो जाएगा सी। अब जैसा मैंने आपको बोला था, इसमें शॉर्टकट भी बताया जा चुका है आपको आज ही, मतलब अभी वाले इसमें देखोगे वीडियो में मैंने आपको शॉर्टकट यहाँ बताया है कंपाउंड इंटरेस्ट में। ये रहा कि प्रिंसिपल जो है वो 2p हो रहा है, 4p हो रहा है, 8p, यानी उसी की पावर में चल रहा है। वहां पे आपका 3 की पावर में चल रहा है, तो देखो 3 की पावर में कैसे चलेगा, समझते हैं इसको। आपका प्रिंसिपल जो है वो 3 सालों में कितना हो गया 3p। आपको पूछा है 9p कब होगा, मान लो आपको पूछे p जो है 27p कब होगा या फिर 81p कब होगा, ये सारा पूछ सकता है ना। तो डायरेक्टली आंसर देखो, ये 3 की पावर 1 है, ये क्या लिखा हुआ है 3 की पावर 2, इस 2 से इस 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 2 6 ईयर्स आ जाएगा। इसको हम लिखेंगे 3 की पावर 3, इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 9 ईयर्स आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4, 4 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 12 ईयर्स आ जाएगा। ये ऐसे चलती है कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो ये शॉर्टकट था। और बेटा इसी के साथ आपका ये खत्म होता है कंपाउंड इंटरेस्ट वाले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। अब हम एक क्वेश्चन जो आपका एनवीटी में पूछा है वो भी साथ में ही डिस्कस कर लेंगे, एनवीटी, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपका दिसंबर 2024 में पूछा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। आपसे पूछा है फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीटी ऑफ ₹1000 रिसीव्ड एनुअली। अब देखो पूरा कंसेप्ट तो बताने की यहाँ पे जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि पूरा लेक्चर लग जाएगा, तो जिसको कंसेप्ट पता है उसको तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला देख लो। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है एनवीटी 1 प्लस आई रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आई 1 प्लस आई होल रेज टू द पावर n। आई यहाँ पे क्या होगा r अपॉन 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, तो 5 अपॉन 100 से ये हो जाएगा 0.05, ठीक है। वैल्यूज रखना स्टार्ट करते हैं। एनवीटी का जो वैल्यू है वो है 1000, ये हो जाएगा 1 प्लस 0.05, 1.05, टाइम पीरियड आपको कितना 4 साल दे रखा है, -1 अपॉन आई का वैल्यू वहां से सब्स्टिट्यूट करेंगे 0.05, और ये हो जाएगा 1.05 होल रेज टू द पावर 4। सही है बेटा, आगे देखो। अब इसको सॉल्व कराने के लिए हमें कैलसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। हमें 1.05 रेज टू द पावर 4 निकालना है, तो वो हम लिख लेते हैं। ये है 1.2155 माइनस 1 अपॉन 0.05 इंटू 1.2155, ऐसे चलेगा ये। तो अपॉन 0.05 अपॉन 1.21, ये आ रहा है 3545.96, 3545.96 बेटा, ये इसका करेक्ट आंसर है। और देखो आप 3545 तो नहीं है लेकिन 46 है, तो जो भी नियरेस्ट आंसर है हम उसको टिक कर देंगे। तो यहाँ पे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और एनवीटी वाला सेक्शन खत्म होता है। इसको आप प्रैक्टिस करो। कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप नीचे एक बार कमेंट सेक्शन में अपना
जो भी क्वेश्चन है वो रेज कर सकते हैं, देखते हैं उसका आंसर जैसे भी बनेगा देने की कोशिश करेगी। थैंक यू सो मच।